डालिए बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह नबी की किताब, उसका 50वां बाब। यशायाह नबी का सहीफा मुकद्दस यशायाह की किताब, 50वां बाब। आज हम इस चैप्टर को वर्स बाय वर्स जो है इसको थ्रू होंगे। ये सारा ही चैप्टर जो है कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। आज हम एक एक आयत करके जो हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसको सीख पाएंगे। कलाम मुकद्दस की ये बातें जो हैं, हम पहली आयत पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी मां का तलाकनामा जिसे लिखकर मैंने उसे छोड़ दिया कहां है, या अपने कर्ज खाहों में से किसके हाथ मैंने तुमको बेचा। देखो तुम अपनी शरारतों के सबब से बिक गए और तुम्हारी खताओं के बायस तुम्हारी मां को तलाक दी गई है। ये कलाम का हालवाला जो है, ये यशायाह नबी की मार्फत जो है उस वक्त जो है उन दिनों में कहा गया जब उन पर यह हुक्म जारी हुआ था कि वो 70 साल की गुलामी के लिए जो है वो बेच दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे, बेदखल कर दिए जाएंगे अपनी जमीन से। ये वाकया जो है वो 700 तकरीबन 712 कबल अज़ मसीह में प्रोफेसाई किया गया था। जिनके पास कागज पेंसिल है जरूर लिख लीजिए। 712 BC में ये प्रोफेसी जो है वो यशायाह नबी की मार्फत जो है वो बनी इसराइल तक पहुंची है। और इस प्रोफेसी को पढ़ने वाला हर शख्स उस वक्त, आज हम कलीसिया को अपनी मां कहते हैं कि मेरी कलीसिया मेरी मां है, और उस वक्त जो है पुराने अहद का जो चर्च है या पुराने अहद के जो लोग हैं बनी इसराइल जो हैं, जब इंडिविजुअल्स उसको पढ़ते थे तो एज ए नेशन कि हम उस नेशन का हिस्सा हैं और इसराइली नेशन जो है वो हमारी मां है। लिखा है कि तेरी मां को तलाकनामा लिखकर जो है छोड़ दिया। दैट इज अ लीगल डाइवोर्समेंट सर्टिफिकेट, जिसको लिख दिया गया, फैसला सुना दिया गया, उस पर मोहर शपथ कर दी गई कि ये हो जाएगा, और ये हुआ। 712 BC में इसको लिखा गया, और ये प्रोफेसी जब मटीरियलाइज हुई, जब इसका वक्त आया कि अपने वक्त पर पूरी हो, तो ये तकरीबन 610 कबल अज़ मसीह में इसको पूरा किया गया। पिछले भी चंद सरमन्स पहले हमने एक प्रोफेसी के बारे में सीखा था, उसमें भी 100 साल लगा, खुदा ने फरमाया, और उसके बाद किसी ने उस बात को याद भी ना किया कि खुदावंद के मुंह से ये बात निकली है। और अगर इसके लिए कभी हमने गिरयावजारी ना की, माफी ना मांगी, खुदा के हुजूर रोजा ना रखा, तो हो सकता है कि ऐसा ही हो। ये प्रोफेसी जब हुई, किसी ने इसकी जब कोई कदर ना जानी, इसकी परवाह ना करी, तो खुदा ने कहा कि मैंने तलाकनामा लिखकर छोड़ दिया है। इस लीगल डॉक्यूमेंट, वर्डिक्ट जो है, फैसला जो है अदालत से, वो सबत कर दिया गया है, और अब ये मुड़ने वाला, टलने वाला, रिवोक होने वाला नहीं है। अब ये वकू में आएगा और जरूर होगा। पहली दफा जब बात हुई हिजकिया नबी से, उसे कहा गया कि ये लोग आएंगे, तेरे बेटों बेटियों को बांध कर ले जाएंगे। He didn't care about that. केयरलेसली उसने ये कहा, अच्छा खुदावंद तूने जो कहा वो ठीक कहा होगा, पर अच्छा ही हो अगर ये मेरे वक्त में पूरा ना हो, बाद की नस्लें इसका शिकार हों, मुझे इसकी परवाह नहीं है। उसके बाद ये प्रोफेसी जो है वो हुई कि अब लीगली जो है इस बात को डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, तलाकनामा लिखकर छोड़ दिया गया है। गैर तुझ पर काबिज होंगे और तुझे सताएंगे और तुझे यहां से हाँक कर ले जाएंगे जानवरों की तरह, अनचेन करेंगे, जंजीरों में जकड़ कर ले जाएंगे। तेरे बेटे और बेटियां जो हैं वो महल में ख्वाजा सराओं की मानंद सर्व करेंगे, खिदमत करेंगे, गुलामी करेंगे। खुदा एक दफा नहीं 2 दफा फरमाता है, और अगर पहली दफा को केयर करे, गिरयावजारी करे,
تو خدا معاف کرنے پر قادر ہے، اور اگر کوئی اس کی پرواہ نہ کرے تو لیگل ڈاکومنٹ کے طور پر اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جاتا ہے، عدالت کر دی جاتی ہے، اور وہ ختم نہیں ہوتی یا وہ ٹل نہیں سکتی۔ یہ پہلا جو طلاق نامے کی بابت جو پہلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کب کہا گیا اور یہ کس کے حق میں اور کن برسوں میں اس کو جو ہے وہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگلی آیت جو ہے، اب جب ہم پروفیسیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پروفیسیز میں ہر آیت سم ٹائمز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کی ٹائم لائن بدل جاتی ہے۔ رسول یا خادم بات کہیں کی کر رہا ہوتا ہے اور وہ جڑ کہیں رہی ہوتی ہے، اس کا ٹائم جو ہے وہ زمانوں بعد کا، شاید صدیوں بعد کے بعد آتا ہے۔ یہ پروفیسی جو ہے یہ یسایہ نبی کے صحیفے میں اس کا نمبر 64واں ہے۔ This is the 64th prophecy in the book of Isaiah۔ اس کو دوسری آیت پہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پر لکھا ہے، بس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا۔ اب یہ پروفیسی کا وقت بدل گیا ہے، رائٹ؟ یہ اب وہاں پر نہیں ہے، اب یہ ٹوائس دا ٹائم آگے چلی گئی ہے، بلکہ 7 ٹائمز جو ہے یہ 700 سال بعد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب میں آیا تو وہاں پر کوئی نہ تھا، جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا۔ پچھلے دنوں ہم نے بار بار کہا کہ ہم نے بانسری بجائی، کسی کو ناچا ہی نہیں، ہم نے سیٹی بجائی، کسی نے رسپونڈ ہی نہیں کیا۔ یہ وہی باتیں ہیں۔ کیا میرا ہاتھ ایسا کوتاہ ہو گیا ہے کہ چھڑا نہیں سکتا؟ اب خداوند جو ہیں، جب وہ اپنے تجسم کے بعد، اپنا جسم اختیار کرنے کے بعد لوگوں کے بیچ میں، اپنے جیسوں کے بیچ میں انہی کا بدن لے کر آئے، تو وہاں پر یہ جو ہے وہ یوحنا رسول کے جو ہے وہ گوسپل میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ جب میں آیا تو وہاں کوئی آدمی ہی نہیں تھا مجھے پہچاننے والا۔ دے ڈونٹ کیئر میں کون ہوں۔ اسے بتانا پڑا کہ میں وہی ہوں جس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور میں وہی ہوں جس نے کہا تھا میرا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ سن نہ سکے۔ I am the one جس نے یہ کہا تھا۔ اگلی بات میں لکھا ہے، اور کیا تجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں؟ دیکھو میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر سکھا دیتا ہوں۔ میں وہی ہوں جس کے نتنوں کے دم کے جھونکے سے سمندر کی تھا دکھائی دینے لگتی ہے۔ زبور 18 اور اس کے بعد خروج کی کتاب اور اس کے 11ویں اور 12ویں باب میں جب انہوں نے بحر کلزما، ریڈ سی، لال سمندر پار کیا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں وہ ہوں جو ایک ہی جھڑکی سے سمندر خشک کر دیتا ہوں، اور پہلی اور آخری دفعہ سمندر کی زمین اور طے اور بنیادیں سورج کی روشنی دیکھتی ہیں۔ میں وہی ہوں جو اپنی ایک جھڑکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں۔ تمہیں اب بھی میرا یقین نہیں آتا؟ میں وہ ہوں، اور صحراؤں اور نہروں کو صحرا کر ڈالتا ہوں، اور ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں۔ میں آسمان کو سیاپوش کرتا اور اس کو ٹاٹ اڑاتا ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے مصر میں تاریکی کا ایسا پردہ کیا تھا کہ لوگ آسمان نہ دیکھ پائے تھے۔ I am that I am۔ میں وہی ہوں جو تمہارے درمیان ہوں، بشر کی صورت میں ہوں، انسان کی شکل اور اس کے جسم میں ہوں، پر میں وہ ہوں جو جس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے،
اور کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. میرے ہی نتھنوں کے دم کے جھونکے سے سمندر کی تھا دکھائی دینے لگتی ہے. میں وہ ہوں جو مصر کے دیوتاؤں کو سزا دے کر اور اس کی سرزمین کو سیاہ پوش کر دیتا ہوں, اور لوگ اس سیاہی اور اس تاریکی کے سبب سے آسمان نہیں دیکھ پاتے. I am that Lord of your God, the father of Abraham, Isaac and Jacob, God of Abraham, Isaac and Jacob. میں وہ ہوں. اسی لیے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تو 50 سال کا بھی نہیں ہے, باتیں کتنی بڑی بڑی کرتا ہے تو. اس بات کو بعد میں پھر دیکھیں گے لوگوں نے جو ہے وہ خداوند کی اس بات پہ ریئیکٹ کیسے کیا تھا, کیا کہا تھا. تیسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں. تیسری آیت بلکہ ہو گئی, چوتھی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی. سم ٹائمز نبی اپنی بابت بھی کہتے ہیں, لیکن خدا کا روح ان کے منہ سے ان کی زندگی کا استعمال کر کے زمانوں بعد کی باتیں کرواتا ہے. جیسے داؤد کے بابت کہا کہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے اور میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں, میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے ہیں, اور جس نے میری روٹی کھائی اس نے مجھ پر لات اٹھائی. یہ باتیں جو ہیں داؤد اگرچہ کہ اپنی ہی بابت شاید اپنی سٹوری اور کہانی اور اپنی سچویشن کے لیے جیسی باتیں کر رہا ہے, لیکن یہ باتیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے تھی. خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. کلام کے وسیلہ سے وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے. وہ ہر روز مجھے صبح صبح جگاتا ہے اور مجھے میرا کان لگاتا ہے تاکہ میں اس کی باتیں سنوں کہ کیوں وہ کیا فرماتا ہے. اب یہ باتیں جو کہی گئی ہیں کہ وہ ہر روز مجھے جو ہے وہ جگاتا ہے, میرا کان لگاتا ہے تاکہ میں سیکھوں اور تابع داری کروں. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ اس نے رو رو کر, آنسو بہا بہا کر تابع داری سیکھی. اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس کو حکم دینا آتا تھا, حکم دینے سے چیزیں بن جاتی تھیں, آ جاتی تھی, چلی جاتی تھی, تباہ ہو جاتی تھی, ان کا ستیہ ناش بھی ہوتا تھا اور پھر سے ریجنریٹ اور ریکریٹ بھی ہوتی تھی. اس کو حکم ماننے کی یا تابع داری کی عادت نہیں تھی, وہ تو حکم دینے کی جو ہے وہ اس میں قدرت میں چلتا تھا. اور جب اس پر وقت آیا کہ وہ جسم میں آئے اور جسم کے ساری ڈیمانڈز اور تقاضوں کو پورا کرے, تو لکھا ہے کہ اس نے رو رو کر تابع داری سیکھی, اس سے جو اسے موت سے, نافرمانی سے بچا سکتا تھا. اس نے اس بات پر کہ وہ کتنا مہان ہے, کتنا بڑا ہے, کہ اس کے نتنوں کے دم کے جھونکے سے سمندر کی تھا دکھائی دینے لگتی ہے, بنیادیں دکھائی دینے لگتی ہیں. اس نے اس بات کو اپنے اندر رکھ کر شیخی اور گھمنڈ کرنے کی جو ہے اس نے جرأت نہ کی, بلکہ آنسو بہا بہا کر تابعداری کی کہ مجھے فضل دے, مجھ پر مہربانی کر, جو مقصد تو نے دیا ہے جسم کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے میں کہیں بھول نہ جاؤں کہ میں تیرا خادم ہوں, میں تیرا نوکر ہوں, میں قربان ہونے والا مسیحا ہوں جو اس زمین پر اس لیے آیا کہ تابع داری کروں اور شریعت کی کسی ایک نقطے اور شوشے کی بھی مخالفت نہ ہو, اور نہ ہی مجھ سے غلطی ہو, تو ایسا نہ ہو کہ میں ڈسکوالیفائی کر دیا جاؤں کہ میں قربان ہونے کے لائق نہیں ہوں. اس سے قربان ہونے والا برے کہ امیج بھی جو ہے وہ خدا کے حضور باقی رکھنا تھا, اسے بے عیب بھی ٹھہرنا تھا, اسے تابع داری بھی کرنی تھی, اسے مخالفت بھی سہنی تھی, اس کے باوجود اسے خاموش بھی رہنا تھا. اگرچہ 12 تمن فوج بلا لینے کی قدرت رکھتا تھا, تو بھی خاموش رہنے میں اس نے بھلائی سمجھی تاکہ اپنے باپ کے ارادے کو پورا کر سکے, کیونکہ اس نے اس کا ہر روز کان لگایا تاکہ اسے سمجھائے کہ تجھے کیا کرنا ہے. غصہ تو اسے بھی بڑا ہی آتا تھا, بڑا غصہ آتا تھا, اور غصے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا تھا, اگر یہ کام جو ہے وہ سدوم عمورہ میں ہوئے ہوتے نا تو وہ سارے توبہ کر دیتے.
اور اسے غصہ آیا تو لکھا ہے کہ وہ وہاں گیا، وہاں سے چلا گیا اور وہاں سارے معجزے نہ دکھائے. اس نے کچھ نہیں زیادہ کہا، یا تو وہاں سے ٹل گیا یا پھر جو ہے وہ ایسی بات کری جس سے اس نے باتوں باتوں میں خطا کرنے کی بھی گناہ نہ کیا، تاکہ خدا کے حضور بے عیب ٹھہر کر جو ہے وہ قربانی کے لائق ٹھہر سکے. وہ میرا کان لگاتا ہے تاکہ میں، اس نے مجھے شاگرد کی زبان بھی بخشی تاکہ میں سنوں کہ وہ کیا کہتا ہے. اور یسوع مسیح نے more than 7 times in a gospel of جان میں اس نے 12 دفعہ خود سے ذکر کر کے بھی کہا کہ یہ بات مجھے میرے باپ نے کہی ہے. فرسٹ ریفرنس پہلے نکالیے یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب کی 16ویں آیت میں. ان ساری آیات کو ہم پڑھ کر آگے نکلیں گے تاکہ ہم اور زیادہ سیکھ سکیں کہ اگر خدا کا بیٹا ہو کر، مجسم کلام ہو کر خدا سے سنتا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم خود سے ہی اس کی انٹرپریٹیشن کرتے رہیں اور اس کو کلام سے ویریفائی نہ کریں. 7ویں کی 16ویں آیت یوحنا کی انجیل، اور وہاں پر لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں ہے بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے. اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا اور خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں. جو خدا کی پیروی کرنا چاہے اور کرتا ہو، اس کی آواز سنتا ہو، ہر صبح جو ہے وہ جاگتا ہو اس کی آواز سن کر، وہ میری باتیں پہچان جائے گا، کیونکہ اس کے کانوں اور منہ میں اس کی نمکینی موجود ہے کہ یہ باتیں میری نہیں بلکہ خدا کی ہیں. اور اس میں ناراستی نہیں. یہ باتیں جو ہیں وہ خداوند نے اپنے باپ سے سیکھی ہے. دوسرا حوالہ نکالیے 8ویں باب کی 28ویں آیت اور 30ویں آیت بھی. 8ویں کی 28ویں اور 30ویں آیت. بس یسوع نے کہا، جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں. کون سا والا؟ جس کے نتنوں کے دم کے جھونکے سے سمندر کی تار دکھائی دینے لگتی ہے. میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں. اسی طرح کہتا ہوں جیسے اس نے فرمایا ہے، کیونکہ اس نے مجھے شاگرد کی زبان اور کان دیے ہیں کہ سنوں، ان کانوں سے سنوں جو اس نے مجھے دیے ہیں، اور وہ زبان بولوں جو اس نے مجھے بولنے کے لیے کہی ہے. اپنی زبان نہیں کہ جب مجھے آگ لگے تو میں کلام کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن اپنے ہی طریقے سے کر کے دنیا کو بتاؤں اور لوگوں کو کلام کے کوڑے کی آیتوں کا کوڑا بنا بنا کر مارنا شروع کر دوں. نہیں، اس نے وہی کہا جو اس کے باپ نے فرمایا. اور جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں. جب وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا تو بتیرے اس پر ایمان لائے، یہ بات جان کر کہ یہ جو باتیں کہتا ہے وہ خدا کی طرف سے کہتا ہے اور اپنی ہی سی نہیں کہتا جیسے پہلے لوگ کہتے آئے ہیں. 8ویں کی 46ویں آیت بھی دیکھیے، وہاں پر کیا لکھا ہے. تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. تم اس لیے نہیں سنتے، خدا سے نہیں ہو. یہودیوں نے جواب میں اسے کہا کہ کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ اب یہاں پر جو بات ہے یہاں پر مختلف ہے. جب وہ اس قسم کی باتیں کہتا تھا کہ میں اپنے باپ سے ہوں، باپ میرا ہے،
मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। जो कोई उसके कलाम को सुनता है, समझता है, वो मेरी बातों का जो है वो तस्दीक करता है और जानता है कि मैं खुद से नहीं कहता बल्कि बाप से कहता हूं। तो जो यहूदी थे, जो शरा के आलम थे, जो बड़े बड़े जो है वो मजहबी लीडर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात कोई हजम होने वाली नहीं है। और हम ठीक कहते हैं, तू सामरी भी है और तुझ में सामरियों की बदरूहें भी हैं, क्योंकि सामरी देवी देवताओं की प्रस्तुत करते हैं और वो बालीम की भी पूजा करते हैं, और तू सामरी है और तुझ में बदरू रहती है। अगली बात जो है 8वें बाब की 47वीं आयत, उसी के बाद जो है, आइए 12वें बाब में चलते हैं। बल्कि इसमें भी अगर आखिरी आयत में देखें, थोड़ी सी और आगे जाकर देखें, तो वहां पर जो है फिर से आप 52वें आयत में देखते हैं, वहां पर लिखा है, उन्होंने फिर से जो है, यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया। जब यीशु ने जो है वो अपनी जिंदगी और फिर अपनी उम्र का अंदाजा उनको बताने की कोशिश की, इब्राहिम से जुड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम मर गया, नबी मर गए, मगर तू कहता है अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, तू उससे भी बड़ा है। तू जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तू क्या उससे बड़ा है? और इस तरह से उन्होंने जो है वो उस पर इल्जाम लगाया इस बात का कि तुझ में बदरू रहती है। आइए 12वें बाब की जो है 49th वर्स और 50th वर्स जो है उसको देखते हैं कि यहाँ पर मसीह ने उस तालीम की बाबत जो वो देता था, उसने खुदा की गवाही दी कि ये मेरा कलाम मेरा नहीं है, मेरे बाप का है। कई दफा आज भी हम खादमीन, हम जो है जब कलाम सुनाते हैं, 4 लोग वाह 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 कर दें, हमने कभी इकरार नहीं किया कि हमने कहां से सीखा। हम कहते हैं नहीं, ये सीधा सीधा होली स्पिरिट की बातें हैं और मैंने अपने कानों से सुनी है। कौन से खादम है जो दूसरों से सीख कर आगे नहीं सिखाते? या मैं जो आप लोगों के साथ इस वक्त हम कलाम हूं, क्या मैंने नहीं दूसरों से सीखा? क्या मैंने कलाम मुकद्दस से नहीं सीखा? क्या मैंने दूसरे खादमों की तकारीर से नहीं सीखा? क्या जो है मैंने किताबों से, जो साइड बुक्स हैं उनमें इंटरप्रिटेशंस हैं, कमेंट्रीज हैं, क्या मैंने उनको कंसल्ट नहीं किया? ये मेरे पीछे 3-4 बाइबल के तर्जमे पड़े हैं, क्या मैंने इनको कंसल्ट नहीं किया? बाइबल स्कॉलर्स ने जो है इनमें जो जो नोटेशंस हैं, क्या मैंने उनको कंसल्ट नहीं किया? वो कौन सी बात है, पौलुस रसूल कहते हैं, जो हमने दूसरों से नहीं सीखी, तो फिर फख्र किस बात पर करें? यीशु मसीह ने भी यही कहा कि मैंने अपने बाप से सीखा है, उसने मुझे सिखाया है, ये कलाम मेरे बाप का है, मेरा नहीं है। जिस तरह मेरा बाप कलाम करता है, मैं भी वैसे ही कलाम करता हूं। 12वें बाब की 49वीं आयत को पढ़ते हैं, 49वीं और 50वीं आयत। वहां पर लिखा है, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूं, जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है, उसी तरह कहता हूं। 14वें बाब की 10वीं आयत और फिर 24वीं आयत भी इसी किस्म की तालीम देती हैं। फिर 17th चैप्टर जो है उसमें भी यही मसीह यीशु जो है वो इसी किस्म की बातें कहते हैं कि वो मेरा कान लगाता है, वो मुझे शागिर्द की जुबान देता है, ताकि मैं जो है वो थके मांदे की मदद करूं, वो जो बेराह हैं उनको सीधी राह की तालीम दूं, जो घुमंड का शिकार हैं उनको बताऊं कि ये जो है वो रूहानी तकब्बुर है, ये तुम्हारी रूहानी जिंदगी और बरकत को खा जाएगा। जो सच की तालीम जो है, जो हाँ हाँ है उसे हाँ कहो और जो नहीं है उसे नहीं कहो। अपनी शेखी के लिए कुछ ना कहो कि ये मेरे पास मेरा अपना है। तालमूद की किताब जो पाकिस्तान में छपी, मुझे इस बात से अभी याद आ गया, उन दिनों मैं घर पे था, कुछ
तवील अलालत की वजह से, बीमारी की वजह से मैं घर पे था, रिकवर कर रहा था, तो मेरे दोस्तों ने इस किताब का तर्जुमा लाकर मुझे दिया। कहने लगे तू लम्हे पिया की करदा रहना थे, अल्लाह पढ़ इहदी एडिटिंग कर। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के एक बड़े नामवर खादम के पास जब वो गए कि ये जाकर पूछें कि जी भाई साहब, आपके पास एक तालमूद की किताब है, हम उसी का तर्जुमा करके जो है कलीसिया पाकिस्तान के लिए ओपन करना चाहते हैं कि वो हर खास आम के लिए ओपन हो, वो पढ़ी जाए। तो खादम ने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देना तो दरकनार, मैं तुम्हें देखने भी नहीं दूंगा कि वो किताब कहां, ताकि मैं उसमें से पढ़ूं और जब मैं उसका रेफरेंस दूं तो लोग कहें बल्ले बल्ले बल्ले, बड़ा जल पादरी है गया, तालमूद यहूदियों की किताब तशरीहात में से जो किसी को मुयसर नहीं है, उसमें से हवाले दे देकर बातें करता, बहुत बड़ा स्कॉलर है। हम दोस्तों ने क्या किया, इटली से जो है रिक्वेस्ट करके हमने किसी से मंगवाई और पाकिस्तान में फिर इसका तर्जुमा हुआ। उनकी काविशें करने वाले आज एक इंग्लैंड में है, एक स्वीडन में है, एक यूनाइटेड स्टेट्स में है और दो एक पाकिस्तान में है। इसका तर्जुमा जो है वो भाई रॉबिन बशीर ने किया था। बात यह है कि हर शख्स ये चाहता है कि खुदा का नाम इस्तेमाल करके मेरी गुड्डी चढ़ी रहे, मैं न थल्ले आऊं। और रसूल कहता है मेरे बदन में मुकाशफों की ज्यादती के सबब से कहीं फूल ना जाऊं, कांटा सही चुभा रहता है। कौन सी बात है मैंने जो दूसरों से नहीं सीखी? तो फख्र किस बात पे करें, घुमंड किस बात का करें कि मैं जो है वो बहुत तुरम खां किस्म की चीज हूं। खुदा हर रोज मेरा कान लगाता है, जगाता है, ताकि मैं सुनूं कि वो क्या फरमाता है। छठी आयत में जो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की, मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छुपाया, पर खुदावंद मेरी हमायत करेगा। ये बात जो है ये सफरिंग मसाया की बाबत है, जिसको उसने जगाया, जिसको उसने सिखाया, रातों को जिसके साथ रिफाकत रखी, वो जो रात भर जो है वो बाप के साथ बात करने में और गुफ्तगू करने में गुजार देता, दुआ करने में गुजार देता था, ये वही है जिसने कहा कि मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के हवाले कर दी और अपना मुंह जो है वो थूक से न छुपाया। ये जो है वो इशारा जो है यशाया नबी के सहीफे में, जहां उसने इतनी खूबसूरत बादशाही की बातें और उसके अजीब मुशीर होने की बातें करी हैं, वहां पर उसी नबी ने इस किस्म की गुफ्तगू भी की है कि वो किस किस्म का मसाया होगा। और ये बातें जो हैं आप मत्ती रसूल के अंजीली बयां के 26वें बाब उसकी 67वीं आयत में भी आप देख सकते हैं, और फिर 27वें बाब की 26वीं आयत और फिर 27वें बाब की 30वीं आयत में आप इस रेफरेंस की तस्दीक कर सकते हैं कि उसने जो कुछ बाप से सीखा उसने किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसने आपने बाप की किसी बात की जो है वो हुक्म अदूली ना की, बल्कि उसने अपने आप को वही बनाकर दुनिया को दे दिया जिस तरह से उसका बाप चाहता था। 7वीं आयत, पर खुदावंद खुदा मेरी हमायत करेगा, इसलिए मैं शर्मिंदा ना हूंगा। अगरचे मेरे मुंह पर थूका भी जाए, मेरी दाढ़ी नोची भी जाए, मेरे मुंह पर जो है वो पटका आंखों पर बांध कर मुझे मार कर ये भी कहा जाए नबूवतों करके बता तुझे किसने मारा है, मैं उस वक्त भी मैं गुस्से में नहीं आऊंगा कि मैं इस वक्त भी 12 तुमन फौज बुलाकर इन सबको सबक सिखा दूं कि मैं कितना पावरफुल हूं। 12 तुमन 72,000 फरिश्ते। अगर खुदावंद इस किस्म का कोई भी काम कर देते तो डिस्क्वालीफाई कर दिया।
मैं शर्मिंदा ना होऊंगा, और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानंद बनाया। उर्दू का लफ्ज बहुत खूबसूरत है, पर इसकी हकीकत उतनी ही तलख है। संगे खारा किसी जानवर का नाम नहीं है। इट्स अ फ्लिंट स्टोन, आम पत्थर, रास्ते का पत्थर, ठोकरें खाने वाला पत्थर, जिस पर मट्टी और धूल जमती है, जिसकी कोई कदर नहीं जानी जाती, और रास्ते में पड़े हुए लोग हाथ से भी नहीं उठाते, उसे पांव से ठोकर मारते और उसको साइड पे कर देते हैं। दैट इज व्हाट इज अ फ्लिंट स्टोन। मैंने अपना मुंह संगे खारा की माने बनाया। और आगे लिखा है, और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार फिर भी नहीं हूंगा। मैंने अपना जलाल छोड़ा, बाप की जात से जुदा हुआ, अपने आप को खाली कर दिया। उसके बावजूद भी जब इंसान मुझ पर थूकेंगे तो भी मैं शर्मसार नहीं हूंगा, क्योंकि मेरा खुदाबंद खुदा मेरी हमायत करेगा। किस लिए? क्योंकि उसमें हर रोज उसके कलाम पर निगाह करता हूं, ताकि बरगश्ता ना हो जाऊं। क्योंकि जिस्म के तकाजे, ये बात अगर कोई शख्स हम में से ये सोचने की कोशिश करे, वो तो खुदाबंद था, उसमें तो हिकमत थी, वो तो कर सकता था ऐसी हर, जब हम ऐसी बातें करते हैं, हम उसके इंसान होने और उसके दुख उठाने की, उस शिद्दत से जिसने उस दुख उठाया, हम उसको एलिमिनेट ही नहीं करते, हम उसका इनकार करते हैं। उसकी हमारी तरह ही आजमाइश हुई है, उसे हमारी ही तरह गुस्सा आया है, पर उसने गुस्से की हालत में कोई गुनाह नहीं किया। जब उसके कैरेक्टर पर, उसके रूहानी किरदार पर, उसके जिस्मानी किरदार पर उसे चोर, डाकुओं, मैसूर लेने वाले, प्रोस्टिट्यूशन का दोस्त कहा जाता था, उसने फिर भी गुस्सा नहीं किया। उसने खुद को लोगों के सामने जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सच्चे इंसाफ करने के वाले के हवाले कर दिया कि खुदाबंद ही रास्त ठहरे और वही मेरी हमायत करेगा और मुझे फिर से अपने जलाल में फिर से सरफराज करेगा। इसीलिए यूहन्ना की अंजील के 17 चैप्टर उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि बाप मुझे फिर से वैसा ही जलाली बना दे, जैसा जलाल मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ, यानी तेरी जात में, तेरे अंदर रखता था, जिसके चेहरा पर फरिश्ते निगाह नहीं कर सकते थे। मैं वैसा ही जलाली फिर से बन जाना चाहता हूं। मैंने तेरा काम पूरा किया, मैंने तेरी पूरी पूरी ताबेदारी की, और जो मुझे तूने दिए थे उनमें से एक भी नहीं खोया है मैंने अपनी किसी बात की वजह से। जिस विजडम को तूने मुझे दिया था, मैंने उसका दुरुस्त बर वक्त इस्तेमाल करके मैंने तेरा जलाल जाहिर किया है। इस फ्लिंट स्टोन के लिए जो है वो एक बात कही जाती है, जब इसे उठाया जाता है, इसे धोया जाता है, इसके संगे खारा की मादे यानी खुरदरापन ऊपर से जब दूर किया जाता है, तो ये अंदर से खूबसूरत चमकदार चकमक की मानंद जो है ये पत्थर जो है वो निकलता है, जो खूबसूरत लगता है, जिसको डेकोरेशन के लिए या कलेक्टिबल्स के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। पर जब तक वो रास्ते का पत्थर है, संगे खारा है, कोई उससे वाकिफ ही नहीं होता कि इसकी कदर क्या है। इसीलिए लिखा है कि लोग गोया उससे रूपोश थे, दुनिया उसको जानती ना थी, नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, ये जानकर कि ये तो महज आदमी है। अपनों का मतलब उसकी अपनी फैमिली या यूसुफ या मरियम, मुकद्दसा मरियम की फैमिली से नहीं। अपनों का मतलब है जिनका जिस्म धार कर लेकर वो आया, जिनके जैसा बनकर वो आया, उन्होंने उसे कबूल ही ना किया। मुझे रास्तबाज ठहराने वाला, 8वीं आयत, मुझे रास्तबाज ठहराने वाला नजदीक है, कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आओ हम आमने सामने खड़े हों, आओ हम बाहम हुज्जत करें। यशाया 1 बाब। आओ हम बाहम हुज्जत करें, आओ हम आमने सामने खड़े होकर आर्ग्यू करें।
और ये बात उसने फिर साबित की, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, मेरे सामने आए और मुझसे रूबरू बात करे कि मैं किस बात में शरीयत का गुनाहगार ठहरा या यहूदियों का गुनाहगार ठहरा या खुदा की जात का गुनाहगार ठहरा। कौन है तुम में से जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? मेरा मुखालिफ कौन है, वो मेरे सामने आए। देखो खुदा मेरी हमायत करेगा, कौन मुझे मुजरम ठहराएगा? देख वो सब कपड़े की मानद पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। जो मेरे मुखालिफ हैं, खा वो हवा में बैठे हों, खा वो जमीन पर उसके एजेंट्स हों, वो सब के सब पुराने हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, घुन लग जाएगा उनको कीड़े खा जाएंगे और वो उस आग में जलेंगे सड़ेंगे जहां पर उनका कीड़ा नहीं मरता। 10वीं आयत, तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदाबंद से डरता है, उसके खादम की बातें सुनता है। ये जो आयत है, ये खुदा के खौफ और उसकी ताबेदारी और फिर उसका अजर और रिवॉर्ड जो है वो बयान करती है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, जैसे मसीह यीशु है। इसीलिए वो मसीह के हम मिरास और खुदा के वारिस ठहरेंगे। और 11वीं आयत जो है वो ये कहती है, देखो तुम सब जो आग सुलगाते हो और अपने ही अंगारों से अपने आप को घेर लेते हो, अपनी ही आग के शोलों में तुम उसे तापोगे, जलोगे। जो आग तुमने स्टैंडर्ड्स की, जो आग तुमने दूसरों पर इल्जामात लगाने की, जो अदालतें तुमने खड़ी कर रखी हैं, उसका सेक, उसकी तपश तुम्हें भी सताएगी। जिस पैमाने से आज तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जो स्टैंडर्ड्स तुम स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, तुमने लोगों के लिए सेट कर रखे हैं, वही स्टैंडर्ड्स तुम्हें मैयर करने के लिए उसी यार्ड स्टिक से तुम्हें भी मैयर किया जाएगा। तुमसे भी उसी कदर हिसाब लिया जाएगा जिस तरह से तुम आज लोगों की अदालत करते हो। ऐब जोई ना करो, उसी से तुम्हारी भी की जाएगी। दूसरों के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट ना करो, क्योंकि जिससे तुम नाप रहे हो उसी से तुम्हारे लिए भी उस रोज नापा जाएगा जब कादर मुतलक के हां खड़े हो जाओगे। मैं जब इस आयत को कभी पढ़ा करता था, जब छोटा होता था तो मेरी निगाह जो है या सोच हमेशा आती थी कि कब्र के लिए लोग जो है ना वो चारपाई को, मुर्दे की डेड बॉडी को नापते थे। तो मैं कहता हाँ, आज इसको नाप रहे हैं, कल को जो नापने वाले हैं इनको कोई दूसरा नापेगा। लेकिन बरसों के बाद इस बात की समझ आई कि वो स्टैंडर्ड जो हमने स्पिरिचुअली दूसरों के लिए सेट कर रखे हैं, ए पादरी नु ना थोड़ा जा ज्यादा रूहानी होना चाहिए सी। एदी ना एजुकेशन बड़ी घट हैगी है। आज ना बड़ा रूड बोल रहा सी, आज ना इहदी टोन बड़ी खराब हैगी सी। पादरी जेब च पैसे आ गए ना, हुण यह लोकां नूं मिलना पसंद नहीं करता। Those are the standards we have set for others. We will be judged accordingly. हम सफरिंग मसाया को इस पूरे चैप्टर में देखते हैं और एक प्रोफेसी जो 712 BC में की गई यशाया नबी की मार्फत, आज हमने उसकी बाबत सीखा कि वो सफरिंग मसाया है और वो कौन सी बातें हैं जो नए अहदनामे में उसकी बाबत पूरी होती हैं। ये वही है जिसने कहा मैं एक झिड़की से मैं समंदरों को सुखा देने की कुदरत रखता हूं और मैं आसमान को स्यापोश कर देता हूं कि कोई बशर आसमान पर निगाह ना कर सके। खुदा